आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने गुरुवार को लगभग 11 बजे पुलिस लाइन सभागार में नामित अधिकारियों के साथ जन सुनवाई में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, जिस महिलाओं पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा एवं अन्य प्रकार की समस्या को लेकर पहुंचे पीड़िताओं ने मुख्य अतिथि को बारी बारी अपनी समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके निदान हेतु उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार निस्तारण के लिए निर्देशित किया। तो इन पीड़ितों को अतिशीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं तक सरकार की लाभान्वित योजनाओं को भी पहुंचाने का आश्वासन दिया। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पीड़िताओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मीडिया से वार्तालाप के दौरान संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जन सुनवाई के दौरान पीड़िता महिलाओं के हित में न्याय हेतु आवश्यक कार्रवाई हो। बताई वह संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं, इसको मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगी। की गई है महिला द्वारा, क्या कितने मामले अभी तक आए हैं सामने, कितनों का निस्तारण हो पाया? 35+ मामले अभी तक हमारे पास आए हैं और जिसमें से करीब 18 से 20 केसेस ऐसे हैं जिसको निस्तारित कर दिया गया है, आदेशित किया गया है। बहुत सारी पीड़िताएं मेरे पास रोते हुए आई। मेरा ये संभव प्रयास रहा कि उनको त्वरित न्याय दिलाया जाए। मैडम, अयोध्या का भी एक मामला अभी कुछ देर पहले देखने को मिला था कि एक महिला को काफी मार के पीटने का मामला आया था, वो उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया? वो दलित बच्ची वाले केस के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं गई थी, जैसे ही मुझे पता चला मैं नेक्स्ट डे गई थी उस बच्ची से मिलने के लिए और वहां पे मिलकर के मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसको तुरंत न्याय मिले और नेक्स्ट डे ही उस पे कायदे से कार्यवाही हुई और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। तो बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बहुत सारे विपक्षी भी ऐसे रहे जो इस पे बहुत सारी राजनीति करते देखे गए। बहुत बोकर के रो रहे थे अवधेश जी, सबने देखा होगा, जो घड़ियाली आंसू वो गिरा रहे थे कि मैं जो है कि संसद में जाकर के इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि इनको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूं। मैं गई वहां पे और मैंने त्वरित कार्यवाही के लिए आदेशित किया, बच्ची को न्याय मिला। तो जितने लोग इस तरीके की घटनाओं पे निरंतर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि समाज में संवेदना भी दिखाना जरूरी है। हर जगह पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए और जनता ने मिल्कीपुर के बहुत अच्छा जवाब भी दिया अवधेश जी को क्योंकि वो राजनीति कर रहे थे एक बच्ची की मृत्यु पे। मैडम, एक सवाल और है, बहुत गंभीर विषय है, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, जिस तरीके से इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जिस तरीके से महिलाओं के बारे में या अभद्र भाषाओं का उपयोग इस तरीके से हो रहा है, वो अपने आप में बड़ा विषय है। इसको किस तरीके से महिला आयोग देखता है? देखिए, जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ये फुहड़ता समाज में फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है। राज्य महिला आयोग की तरफ से भी मैंने लेटर भेजा है कि इन लोगों के ऊपर FIR भी होनी चाहिए यहाँ से भी, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को बहुत तगड़ा जवाब, एक मैसेज जाना चाहिए कि सिर्फ कमाने के लिए आप कुछ भी समाज में अगर दे रहे हैं, परोस रहे हैं वीडियोस के द्वारा, तो वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए बनी हुई है, लेकिन किस जगह पे आपको क्या बोलना है ये भी समझना होगा। और जिस तरीके से अच्छी कार्यवाही हो रही है वो ये मैसेज दे रहा है कि अगर इस तरीके के लोग हरकतें करेंगे तो उस पे संज्ञान भी लिया जाएगा, कार्यवाही भी होगी। उसमें एक महिला भी है अपूर्वा नाम की, जिसने बहुत गंदी बातें करी हैं, जिसका मैंने संज्ञान लिया है, ताकि सोशल मीडिया बड़े बुजुर्ग सभी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के कंटेंट लोगों तक ना परोसे जाएं। समाज जो हमारा बनता है वो संस्कृति से बनता है और हमारी संस्कृति में
हमारे समाज में इस तरीके का कल्चर नहीं है और इस पे एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। मैंने एक्शन भी लिया है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। इस तरीके की अगर कोई भी घटना हमारे संज्ञान में आएगी तो भी मैं संज्ञान लूंगी और कोशिश करूंगी कि न्याय मिले जनता को। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फुहड़ता समाज में ना फैलाई जाए। जैसा कि मैडम आपने डीजीपी को भी पत्र लिखा है, उसमें बताया एफआईआर दर्ज करने के लिए और साइबर हेल्पलाइन ने भी उनके सारे कंटेंट को डिलीट कराने के लिए कहा। तो मैडम ये समाज में किस तरीके की चीजें हैं जो लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। तो क्या महिला आयोग आगे भी इन चीजों को मॉनिटर करता है? ऑब्वियसली देखिए, मेरे तो जैसे ही संज्ञान में आया मैंने पत्र लिखा है और इस पे संज्ञान लेने के लिए भी मैंने निर्देशित कर दिया है। और अगर इस तरीके की घटना होती है तो निंदनीय है और एक्शन लेने से ये पता चलेगा और लोगों को मैसेज जाएगा कि इस तरीके की चीजों से बचें, ऐसे कंटेंट ना परोसें सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने का जो माध्यम बनाया हुआ है ये वही रुकना चाहिए। और देखिए, मैसेज तो जनता ने दे दिया है इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से। ये जिस तरीके से सोच रहे थे कि हम पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, फेमस होंगे और इसी तरीके से हम आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, तो जनता भी बहुत जागरूक है और जनता ने बहुत कायदे से इनको जवाब दिया है। तो जितने भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर है उन लोगों को मैसेज पहुंच चुका है। मेरे खुद के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में आप गंदगी फैला करके इस तरीके की चीजों को प्रमोट करिए। आप फॉलोअर्स अच्छी चीजों को भी प्रसारित करके कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं सेहत की बात करती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा इस तरीके की जो हरकतें लोग कर रहे हैं, बस मैं वही कह रही हूँ बार बार, पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इन चीजों को रुकना चाहिए और इसीलिए तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं आयोग की तरफ से और मानवाधिकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। तो बहुत अच्छे से कार्यवाही होगी और इस तरीके की चीजें हमारे समाज में आती हैं तो मैं तो निरंतर संज्ञान लेते रहूं। आपने क्या उत्तर दिखाई? मैंने इसका संज्ञान लिया है और क्योंकि अयोध्या भी मेरे ही क्षेत्र में आता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उनको पुलिस वालों के सामने मारा गया, उसके परिवार वालों ने मारा, उसका आपको कैसा लगता है? देखिए, अभी मुझे तो बताया गया है, ये अभी मेरे सामने क्लियर नहीं है, ये उसने मुझे बताया है, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि फोन के द्वारा ही मैं बात करूं क्योंकि अयोध्या भी मेरा क्षेत्र है, उसको न्याय मिले ये सुनिश्चित करके जा रही हूँ। मैडम, एक आखिरी सवाल है। जहानागंज में एक मदरसे में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया एक मौलवी द्वारा। उस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज की गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है, तो महिला आयोग की तरफ से मैं इस पर रिएक्शन जानना चाहूँगा। आपके द्वारा मुझे संज्ञान के बारे में पता चला इस पूरे मामले का और मैं इस पे संज्ञान लूंगी और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है ये भी मैं सुनिश्चित करूंगी। एक बारी मैं प्रकरण समझ लूं जरा। ठीक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।